ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफर की पहली जंग, इसकी क्या वजूहात थी कि क्यों अचानक हिजरत के जो है वो थोड़े अरसे के बाद मुसलमानों को इस ग़ज़वा में जाना पड़ा, जंग में जाना पड़ा? तो ये वजूहात क्या थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि ग़ज़वा बदर ये इस्लाम का बड़ा पहला मार्का है। छोटे मोटे मार्के इससे पहले भी हो रहे थे। बुनियादी इसका सबब क्या है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो कुफार मक्का आराम से नहीं बैठे। उन्होंने ये कसम उठा रखी थी कि हमने मुसलमानों को यहां भी चैन से नहीं बैठने दिया, वहां भी चैन से नहीं बैठने देंगे। मुख्तलिफ उन्होंने वफूद भेजे अहले मदीना के पास, यहूद के पास, मुनाफिकीन के पास कि आप मुसलमानों को यहां से निकालें, आपको हम हर तरह की सपोर्ट करेंगे। और ख़ुद भी गाए बगाए ऐसे मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे थे। कभी मुसलमानों की चरागाह पे हमला कर दिया, कभी जानवर उनके छीन लिए, कभी कोई और मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा कर दी। मुसलसल वो ऐसी इश्तियाल अंगेजियां कर रहे थे कि ताजदारे कायनात उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा बहाना मिले कि हम उनके साथ जंग कर सकें, लड़ाई कर सकें और उन्हें एक सबक सिखा सकें। और साथ ही एक बहुत बड़ा काफिला उन्होंने तिजारत के लिए तैयार किया और जिसमें मक्का के हर मर्द और औरत ने हिस्सा डाला। और टारगेट ये था कि जब ये काफिला वापस आएगा, और वो हजारों की इन्वेस्टमेंट थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। मक्का के हर घर से जो कुछ किसी के पास था कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन उसने किया। और उसका टारगेट ये था कि इस प्रॉफिट से रियासत मदीना के खिलाफ जारहियत की जाए, जंग की जाए और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद किया जाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इतला हुई तो आपने उस काफिले को रोकने के लिए पहले भी एक इकदाम किया, लेकिन काफिला जा चुका था। और फिर जब आपको पता चला कि काफिला वापस आने वाला है, फिर आपने कुछ सहाबा भेजे और उनको फरमाया कि हमें इतला करना कि जैसे ही वो अरब की सरहद में दाखिल हो तो हम उस काफिले का ये जो इतना बड़ा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, रियासत मदीना के खिलाफ एक इकदाम करने जा रहे हैं, हम उसको पहले से ही रोक दें। हम उस काफिले से वो सामान ही ले लें ताकि वो इंसानियत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और रियासत मदीना के खिलाफ इस्तेमाल न हो सके। तो ये भी एक जंग से पहले एक जंग की सिचुएशन की हिकमत अमली थी कि जंग को रोका जा सके। एग्जैक्ट। आप ताजदारे कायनात की पूरी हयात तैयबा और बिलखसूस मक्का से मदीना तशरीफ लाना, कदम कदम पर आपने हमेशा अमन का दर्स दिया है। और ये आपकी नबवी बसीरत थी कि जो बाद में होने वाला था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पहले भी बता देता। इसमें एक तो आपकी नबूवत का, और दूसरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सियासी बसीरत अता फरमा रखी थी, जंगी बसीरत अता फरमा रखी थी। आप चाहते थे कि किसी बड़े मार्के से पहले ही उसके सारे असबाब खत्म कर दिए जाएं ताकि जंग की नौबत ही ना आए और इंसानों का बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी ना हो और कत्ल व गरदगरी ना हो। तो आपने रोकने के लिए ये इकदाम उठाया। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला, अबू सुफियान भी बहुत एक सियासी माहिर आदमी था, तजर्बाकार आदमी था, जहां दीदा आदमी था, उसे भी अंदाजा हो चुका था। उसने भी अपने जासूस भेजे और उससे भी इतला मिल गई कि मदीना से एक बहुत बड़ा लश्कर उसके काफिले को लूटने के लिए या रोकने के लिए या उनसे माल और असबाब लेने के लिए निकल चुका है। उसने फौरन एक बहुत बड़ा कासिद, तेज रफ्तार किस्म का मक्का भेजा और उसने जाके मक्का वालों से कहा, और उसने बड़ा अजीब अंदाज इख्तियार किया। तो जैसे ही मक्का पहुंचा उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपना फलान उल्टा कर दिया। ये खास अलामत थी उस दौर में, इमरजेंसी, एक इमरजेंसी की सिचुएशन बताने के लिए कि लुट गए, मर गए, कुछ नहीं बचा। लोगों को उसने कहा कि अबू सुफियान के काफिले पे हमला हो गया है, मदीना से लोग निकल आए हैं, आप फौरन निकलें, सारे के सारे उस काफिले को बचाएं। तो फिर एक तो उसमें हर घर का चूंकि इंटरेस्ट था, हर घर की इन्वेस्टमेंट थी, और दूसरा उसने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया तो लोग मुश्तिल हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया कि हमारा
अहले मदीना को इतनी जरूरत होगी कि हमारे काफिले लूटने लगे हैं, हमारा सामान लूटने लगे हैं, हमारा बिजनेस तबाह करने लगे हैं, हमारी मईशत पे इतनी बड़ी ज़रबेकारी लगाने लगे हैं। और फिर अबू जेल ने इस पे और ज्यादा आग लगाई, चुके वो तो मौके की तलाश में था कि कोई ऐसा मौका मिले कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। तो फिर वो काफिला लेके निकल पड़े और अबू सुफियान ने चूंकि रास्ता चेंज कर लिया, वो बाहिफाजत मक्का पहुंच गया और उसने फिर रोका भी काफिले वालों को कि हम पहुंच गए हैं, आप लोग ना जाएं। लेकिन वो तहिया कर चुके थे कि हमने मुसलमानों को माज़अल्लाह नेस्त नाबूद करना है, इनका खात्मा करना है। तो वो फिर अबू जेल लश्कर लेके वहां पर पहुंच गया और एक तरह से उनको बहाना भी मिल गया जिसके लिए वो पहले से इंतजार में थे। इस चीज ने उनको एक बहाना दे दिया।